ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज वर्तमान का सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। महर्षि महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। तथापि सतगुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुनत जात की शरण दी थी। जो पांचवें पुत्र थे, सनत सनंदन सनत कुमार के अलावा उनकी शरण दी थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके सहज स्थिति में रहने लगे। यूं ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां पुलस्त का पुत्र निदात वेदाध्ययन कर रहा था। निदात ने आगे जाकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इसका जीवन वास्तविक लाभ का आत्मज्ञान करना है। यदि वेदों की संपूर्णता रट जाए और वस्तुत का ज्ञान ना हो, वह किस काम का। निदात, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। जब ऋभु ऋषि ने निदात, जो ऋषि के पुत्र थे, उनको ज्ञान दिया, तो वो उनके साथ ही हो लिए। गुरुदेव की महर्षि ऋभु की बात सुनकर जब वो उनके साथ हो लिए, तो अपने पिताजी का आश्रम छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। तन्मयता से उनकी सेवा और सत्कार में लग गए। महर्षि ने उसके उपदेश तक महर्षि जो ऋभु थे, उन्होंने उनका तत्व ज्ञान का उनको ज्ञान दिया। उपदेश के पश्चात आज्ञा दी कि निदात, तुम जाकर गृहस्थ आश्रम में आलम्बन करो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदात अपने पिताजी के पास आए और वहां पर विवाह कर लिया और एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अपने गृहस्थ आश्रम में जो निदात थे, वो पिताजी से शादी करवाकर अपने जो एक आश्रम बनाकर रहने लगे। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत उनका कल्याण करने के लिए वहां पर पधारे। जब अंत में भोजन कराकर उन्होंने पूछा, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं? जो ऋषि थे ऋभु, उन्होंने उनके निदात जो शिष्य थे, उनसे उनने क्वेश्चन पूछा।